तो कैसे हो करें आज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इतने साल हो गए ऑडिट पढ़ाते हुए और ये क्वेश्चन इतना देख लिया मैंने ऑडिट के पेपर में। मैंने कहा भाई पता 5 इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। चलो जल्दी से पहले बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहली लिमिटेशन क्या है सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। दूसरी कौन सी है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तीसरी कौन सी है सर? अपना ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। चौथी टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और पांचवी है फ्यूचर इवेंट्स। अब देखो कई बार तो वो सीधा पूछ लेता है व्हाट आर दी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ऐसा वो ना पहले पूछता था 17-18, मतलब 2017-18 से पहले वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ जी ऑडिट में ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता? सॉरी इसलिए नहीं दे सकता ना क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है ऑडिट की, ठीक है। चलो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। या तो सीधा पूछ लेगा या तुम्हें ऐसे बोलेगा बताओ ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस या गारंटी क्यों नहीं दे सकता, तो आपने तब भी यही आंसर लिखना है 5 लिमिटेशंस। और तीसरा ऑप्शन क्या, वो ऐसा भी तो बोल सकता है, क्या पता अभी जो हाल फिलहाल में मैंने कुछ समय पहले देखा, वो किसी एक लिमिटेशन को तुम्हें पूछ सकता है। मान लो एक केस स्टडी देखी मैंने, आपने भी देखी होगी, क्वेश्चन में देखना फ्यूचर इवेंट्स पे क्वेश्चन था। लालजी भाई के क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर के भैया देखो लालजी भाई को लगता है कि ऑडिटर कह रहा है सब कुछ सही है, फ्यूचर पे गारंटी नहीं दे सकता ऑडिटर। नहीं सर, ये तो लिमिटेशन है, फ्यूचर इवेंट्स पे ऑडिटर कैसे बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग रूप में एग्जाम में आया है। लेकिन अब अगर हम फटाफट इसको रिकॉल करें तो देखो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या लिखना सर? मैनेजमेंट बहुत सारी जजमेंट लेके काम करती है। जब मैनेजमेंट अकाउंट्स में जजमेंट लेती है तो ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? सेकंड बात लिखना है इसमें कि सर ऑडिट इस प्रमाइस पे होता है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है कि वो आईसीएस बनाएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनाएगी, बट सर आईसीएस की तो अपनी लिमिटेशन है। कोलूजन का एग्जाम्पल डालना, क्योंकि मॉड्यूल ने यहाँ पे कोलूजन का एग्जाम्पल डाला है, गुड रिसीविंग सेक्शन वाला। यही क्वेश्चन उन्होंने आरटीपी जनवरी 25 में भी बोला है। क्या बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे जाना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। बोलना जी ऑडिटर को एविडेंस इकट्ठे करने बट बहुत सारी प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है। बोलना जी देखो ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, सैम्पलिंग में ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, उसके पास टाइम कम है, वो सैम्पलिंग करता है, तो सैम्पलिंग की वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं पाता, वो रीजनेबल देता है। सेकेंडली अब बोलना जी ऑडिटर्स के पास सर्च का पावर नहीं होता, वो लोगों को ओथ पे एग्जामिन नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट उसे कोई चीज़ देने से मना करते तो वो मैनेजमेंट को कंपेल नहीं कर सकता, तो ये हो गई उसकी लीगल लिमिटेशन। फिर बोलना देखो जी मैनेजमेंट में कुछ लोग डिसऑनेस्ट अनस्क्रप्टियस पीपल हो सकते हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी को बहुत पसंद है ये वर्ड। इस वजह से ऑडिटर को हो सकता है वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे, यही भी एक लिमिटेशन है। थर्ड बोलना अगर हम सम अप करें, थर्ड में ऑडिट इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना है, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही तो दे पाएगा, एब्सोल्यूट थोड़ी ना दे पाएगा। चौथा टाइमलीनेस वाला पॉइंट डाल देना कि देखो जी रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन समय के साथ साथ कम हो जाता है और ऑडिटर को बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का, ऐसा ना हो कि एविडेंस इकट्ठा करने की जो कॉस्ट आ रही है वो बेनिफिट से ज़्यादा आ रही है। फिर बोलना ऑडिटर कभी फ्यूचर पे गारंटी नहीं देता। कोई भी फ्यूचर इवेंट, कल को कोई मॉडल चेंज हो जाए, बिजनेस मॉडल चेंज हो जाए, ये एग्जाम्पल से बिजनेस मॉडल चेंज हो जाए, कोई नया प्रोडक्ट आ जाए, कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट आ जाए कि बिजनेस पे बहुत तगड़ा इफेक्ट आ जाए, एंटिटी काम करने ही बंद कर दे, तो ऑडिटर फ्यूचर पे गारंटी थोड़ी ना दे सकता है बेटा। यही बातें लिखनी है, इस क्वेश्चन को सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के करना है। क्लियर है? बाय।